बड़े पदाधिकारी हैं, उनके हाउस पे काम, उनका बच्चा का खिलाना, उनका बीवी बच्चा का कपड़ा धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करवाना, यही सब मानते रहे हैं क्या? हमसे जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा हम लोग पूर्ण रूपेण शोषित किए जाते हैं। हाउस पे ड्यूटी मिलता है, यदि कोई महिला करने के लिए इच्छुक नहीं होती है तुरंत उसको 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए बैठा दिया जाता है। आखिर क्यों? यदि हम लोग को हाउस काम ही करवाना है तो फिर हम लोग को वहाँ जो बीटा में ट्रेनिंग दिलवाते हैं, फिर राइफल का ट्रेनिंग क्यों, फिर पीटी परेड क्यों? तो फिर क्यों नहीं हमको भी ट्रेनिंग वही हाउस काम का ही दिलवाइए कि कैसे एसपी, डीएम, कमांडेंट, जो भी बड़े सीनियर पदाधिकारी हैं उनके घर में झाड़ू लगेगा, कैसे पोछा मारा जाएगा, कैसे बर्तन धोया जाएगा, कैसे उनके बच्चे बीवी बच्चे को कपड़ा धोया जाएगा, कैसे उनके बच्चा को खिलाया जाएगा, इसी का ट्रेनिंग दीजिए ना। यहाँ से ट्रेंड करके भेजते हैं कि हम एक सिपाही बनाए हैं, एक अच्छे कुशल सिपाही बनाए हैं, जरूरत पड़ने पर ये हथियार उठा के काम करेगी और वहाँ जिला में जाने के बाद जाके झाड़ू पोछा। वही तो सर आप लोग को देखने की बात है कि कितना सम्मान दे रहे हैं। हम लोग जो है बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ में बहुतों सारी महिलाएं हैं जो कि सरकार कहती है कि हम इसको नारी सम्मान कर रहे हैं। कुछ क्या सम्मान कर रहे हैं? सब जो भी गृह रक्षक है महिला, ज़्यादातर के सबके हाउस पे काम लेते हैं। सब बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके हाउस पे काम, उनका बच्चा का खिलाना, उनका बीवी बच्चा का कपड़ा धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करवाना, यही सम्मान दे रहे हैं क्या? आज वही यदि सम्मान देते तो हम महिला गृह रक्षक टोटल यहाँ अभी जो गर्दनी बाग में आए हुए हैं नहीं बैठते। ये जो सरकार जो दुरंगी नीति कर रही है, हम लोग को 24 घंटा का ड्यूटी होता है और उसके बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। उसके बावजूद भी प्रशासन जो भी हमसे जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा हम लोग पूर्ण रूपेण शोषित किए जाते हैं। थोड़ा सा भी मान लिया जाए गलत भी नहीं होता है, तुरंत हम लोग को क्या इसको डिस्चार्ज करो, बर्खास्त करो। थोड़ा सा भी गलती हुआ या नहीं भी हुआ, उनके मन मुताबिक काम नहीं करते हैं। यदि आप हाउस गार्ड में ड्यूटी लगता है, हाउस पे ड्यूटी मिलता है, यदि कोई महिला करने के लिए इच्छुक नहीं होती है तुरंत उसको 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए बैठा दिया जाता है। आखिर क्यों? यही सम्मान मिल रहा है, यही सरकार हम लोग को सम्मान दे रही है। यदि सम्मान ही देती तो आज हम लोग को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जिला बल की जो महिला है उससे क्यों नहीं किया जाता है, उससे क्यों नहीं करवाया जाता है? हम गृह रक्षकों से क्यों सिर्फ महिला गृह रक्षक इसीलिए है क्या? तो यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, विनती है कि यदि हम लोग का हाउस काम ही करवाना है तो फिर हम लोग को वहाँ जो बीटा में ट्रेनिंग दिलवाते हैं, फिर राइफल का ट्रेनिंग क्यों, फिर पीटी परेड क्यों? तो फिर क्यों नहीं हमको भी ट्रेनिंग वही हाउस काम का ही दिलवाइए कि कैसे एसपी, डीएम, कमांडेंट, जो भी बड़े सीनियर पदाधिकारी हैं उनके घर में झाड़ू लगेगा, कैसे पोछा मारा जाएगा, कैसे बर्तन धोया जाएगा, कैसे उनके बच्चे बीवी बच्चे को कपड़ा धोया जाएगा, कैसे उनके बच्चा को खिलाया जाएगा, इसी का ट्रेनिंग दीजिए ना। फिर हम लोग को राइफल का ट्रेनिंग क्यों देते हैं? यहाँ से ट्रेंड करके भेजते हैं कि हम एक सिपाही बनाए हैं, एक अच्छे कुशल सिपाही बनाए हैं, जरूरत पड़ने पर ये हथियार उठा के काम करेगी और वहाँ जिला में जाने के बाद जाके झाड़ू पोछा। तो फिर उसी का ट्रेनिंग दीजिए ना सरकार, उसी का दीजिए ना। सरकार आपके साथ न्याय कर एकदम अन्याय कर रही है। न्याय नाम की चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अन्याय। उसके बावजूद भी यदि हर महिला करने की में सक्षम नहीं है तो उसको सीधा सीधा साल भर 2 साल के लिए बैठा दिया जाता है, एकदम बर्खास्त कर दिया जाता है। अब वो नाक रगड़ ले, बोले उसका जी हुजूरी कर ले फिरे, फिर भी उसको ड्यूटी नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी उससे जो हम लोग को जिला स्तरीय जो कमांडेंट साहब होते हैं, जिला स्तर जो नेता होते हैं, जो सीनियर पदाधिकारी होते हैं, उसके एवज में फिर उनको घूस चाहिए तब ड्यूटी मिलेगा। उस झाड़ू पोछा करने के लिए उनको घूस चाहिए तब वो हम लोग को ड्यूटी देंगे। क्या यही सरकार की पूर्ण रूपेण शोषित है? पूर्ण रूपेण कहीं भी थोड़ा सा भी हम लोग को न्याय नाम की चीज नहीं है। हम लोग के प्रति सरकार के आंख में थोड़ा सा भी पानी नहीं। यदि थोड़ा सा भी ये सरकार को आंख में पानी होगा, थोड़ा सा भी लाज शर्म नाम की चीज होगी, तब वो हम लोग के न्याय के लिए खड़ा उतरेंगे, वरना हमको तो उम्मीद नहीं है। पर फिर भी कोई बात नहीं, जब सरकार हम लोग को न्याय नहीं करेगी तो अभी तो आज एक दिवसीय है, शांतिपूर्ण है, आगे फिर और कुछ भी बहुत कुछ होगा। इसका जिम्मेवार हम नहीं बल्कि ये मुख्यमंत्री सरकार होगी। ये जो अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है, जो ना उसको दिखता है, ना उससे मुंह से आवाज निकलता है, ना कुछ सुनाई पड़ता है, वो होगी। हम लोग नहीं, हम गृह रक्षक नहीं। आप एक महिला है, महिला का दर्द बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं वो उनके घरों में महिलाएं जा करके जो गार्ड हैं वो काम करती हैं, उन महिलाओं को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि हम एक महिला होकर के महिला को शोषण कर रहे हैं?
फिर से सर रिपीट किया जाए। महिला हो करके जो एसपी डीएसपी के घरों में जो महिलाएं हैं वो महिला गार्ड से काम करा रही है, बल्कि उनको ट्रेनिंग दिया गया है राइफल चलाने के लिए, बिल्कुल फील्ड में वर्क करने के लिए, लेकिन उसको होम गार्ड बना करके होम सर्विस के लिए रख दिया गया है। जी बिल्कुल सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन उन लोग को कहना है कि तुम लोग होम गार्ड हो, हाउस काम के लिए हो, तो फिर क्यों नहीं हम लोग को ट्रेनिंग हाउस काम के लिए ही दिया जाए, फिर हाउस काम के लिए ही ट्रेनिंग दिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय से इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं कि श्रीमान महोदय, यदि हम लोग का ये जो जिला में बोला जाता है तो सर हम लोग को हाउस काम का ही ट्रेनिंग दीजिए ना, फिर राइफल को ट्रेनिंग क्यों देते हैं? राइफल को ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए ना। जी मैं कुमारी रीता सिन्हा, महिला प्रदेश अध्यक्षा।